कई बारी जो हमारी चमत्कार है, चंगाई है, जो मिरेकल है, जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, आप अपने मुंह के द्वारा ही उसको खो देते हो। अगर जय में चलना है, सबसे पहले विक्टिमहुड को छोड़ना पड़ेगा। जब गलत विचार आए, इससे पहले वो विचार शब्द बने। चलिए वचन में चलते हैं। आमेन। प्रोवर्ब्स 12:6, नीति वचन 12 उसका 6। बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है। जब आप इसमें मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। इसमें लिखा है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु यहाँ पे जो सीधे लोग लिखा है एक्चुअली में वो धर्मी जन है, राइचियस। दैट्स व्हाट द वर्ड इज। जो धर्मी जन है, जो राइचियस लोग हैं, अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। The words of the wicked are lie in wait for blood, but the mouth of the righteous will deliver them. अगर इसका सही अनुवाद करूं तो ऐसा होगा, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। The mouth of the righteous will deliver them. धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। The mouth of the righteous will deliver them. उस औरत को किसने छुटकारा दिया? Who delivered that woman? उसके मुंह ने। Her mouth. क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या बोला? What did Jesus say when he saw her? उसने कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू होल। उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। Your faith has made you whole. क्योंकि उसने विश्वास को प्रकट किया। Because she demonstrated faith. Amen. So words will deliver you. आपके मुंह के वचन आपको लोग क्या छुटकारा सोच रहे हैं? हमें कोई कनेक्शन चाहिए। People are thinking, I need a connection. अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता। If we had more money. कोविड के टाइम में बहुत पैसा था लोगों के पास जो मर गए। People had a lot of money and they died in COVID. जब पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता, When money cannot deliver you, जब कनेक्शंस आपको नहीं बचा सकते, when connections cannot change, अगर आप धर्मी हो, if you are righteous, your mouth can deliver you. आपका मुंह आपको छुटकारा I देगा। said your mouth can deliver you. मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा जब देगा। परिस्थिति आपके विरोध में आती है, When situations come against you, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा। your mouth will be your deliverer. क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा। Because in your mouth will be the word of the living और God. उसका वचन कहता है, जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। And his word says, whatever comes out of the mouth of God does not come back to him empty. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। Say this after me. My mouth will deliver me. मगर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। But I want to show Can you you put Proverbs 6:2? यहाँ लिखा है, तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है। आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है। Proverbs 6:2, it says, you're ensnared by the words of your mouth. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth and you're taken by the words of your mouth. अब एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है। Many people don't like this, but जो it's सच okay. है वो सच है। The truth is the truth. और सच ये है, जहां आप आज हो, And the जो truth आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में। Wherever your life is today is because of the words you have spoken in the past days. मैंने कहा था ना सन्नाटा हो गया, आपको अच्छा लगेगा, मगर फिर से बोल रहा But हूं, I'll जहां say it again. आप आज हो, Wherever you are today, जो आपका जीवन है, what your life is today, वो आप फल काट रहे हो अपने मुंह के वचनों के। is the fruit you are reaping for the words of your mouth. The words you are speaking today will determine your destiny tomorrow. जो वचन आप आज बोल रहे हैं आपके आने वाले जीवन की दिशा को और दशा को निर्धारित अरे करेगा। शब्द ही तो है, तो बोल दो, क्या है, कुछ भी, कुछ थोड़ा आवाज ही तो है। Oh, it says words, say whatever you अरे want. ये बीज हैं, बीज। They are seeds. Amen? मगर जो ये तो दुनिया के लिए है, वो अपने मुंह के, मगर धर्मी जन जो है परमेश्वर करा। कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? अपना हाथ दिखाओ। How many You people are are righteous because you believe in Jesus. आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया है। मगर परमेश्वर कह रहा है, धर्मी जन क्या करेगा? But Bible says what will the धर्मी righteous do? जन The righteous will अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। be delivered by their mouth. सो जब इन्फ्लेशन आया, So when the inflation hit, मंदी आई मार्केट में, when सारे लोग depression कह रहे हैं came, सब खत्म हो जाएगा, मंदी हो रही है, धर्मी कहेगा मेरे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूं।
When people are panicking, financial crisis is coming, the righteous will say, no harm will come near my finances because I'm connected to heaven. यानी धर्मी लोग अलग तरीके से बोलते हैं. This means the righteous speak differently. Say, my mouth will deliver me. बोलो मेरा मुंह मुझे छुटकारा देगा. अगर कोई धर्मी जन है, उसको कोई बीमारी है, If there is a righteous who has any कह sickness, रहे कौन मुझे छुटकारा देगा he'll say, प्रभु? who will deliver me, Lord? परमेश्वर कह रहे The हैं Lord is saying, तेरा मुंह, your mouth. अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे. Fill your mouth with my word. अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे. Fill your mouth with my word. तेरा छुटकारा तेरे मुंह से आएगा. Your deliverance shall come from तेरी your जेब mouth. से नहीं आएगा, Not from your तेरी pocket. पॉकेट से नहीं आएगा, तेरी डिग्री से नहीं आएगा. Not from your तेरा degree. छुटकारा तेरे मुंह से आएगा. Your deliverance will come from your mouth. आमीन. बोलो मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आएगा. ये बोलो मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आता है. मेरी चंगाई मेरे मुंह से आती है. मेरी समृद्धि मेरे मुंह से आती है. मेरी शांति मेरे मुंह से आती है. मेरी जय मेरे मुंह से आती है. आमीन. शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता The devil cannot bind you until जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है. till the time your mouth is in the hands of the Holy Spirit. The devil cannot bind you. बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे. The Bible tells us Paul and Silas were in the और bondage. आधी रात को उन्होंने मुंह खोला, परमेश्वर को महिमा देने लगे. But in the middle of the night, they opened their mouth and began to क्या हुआ? glorify परमेश्वर God. की सामर्थ प्रकट हुई The power of God came और उनकी सांकलें खुल गई. and their chains were opened. ये प्रोफेटिक पिक्चर है एक बाइबल में This is a prophetic picture in the Bible. कि जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा हुआ है That when the devil has bound you in a place और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, and you're not complaining, आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं. you're glorifying God at that time. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब उत्तर आ जाए तब तो हर कोई महिमा कर सकता है परमेश्वर. When the answer comes, everyone can glorify God. उसमें कोई बड़ी बात नहीं. There is nothing big in that. एक व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है बाहर, वो भी कर सकता है. A man who has no faith outside can also मगर do that. विश्वास के लोग But the people of faith, पहले महिमा करते हैं. they glorify first. परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला The Lord told the Israelites, तब जय जयकार करो जब येरियो की वॉल खड़ी है, जब वो दीवार खड़ी है. glorify me when the walls of Jericho are still standing. ये सीक्रेट है. This is the secret. किसी को कैंसर है, If someone has cancer डॉक्टर ने कहा नहीं जिएगा. and doctor said you won't live, उसने कहा प्रभु said, Lord, मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट जो मेरे शरीर कह रहा है इस समय, I तो set मुझे aside, दर्द है, जो मुझे लक्षण है, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ. I set aside the doctor's reports, the symptoms, what my body is saying, I keep it all aside. और मैं इस समय, And at this time, इस दुख की घड़ी में, in this moment इस of समय pain, जब मैं सफर कर रहा हूँ, in this moment of suffering, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ I lift up my hands और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, and I thank you, Father. क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है. Father, because your word is alive. जो कुछ आपके साथ इस समय हो रहा है वो एक तथ्य है. Whatever is happening with you at this moment is a fact. तथ्य वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परखा जा सकता है. Fact is something you can test with your 5 senses. मगर जो उसका वचन कहता है वो सत्य है. But what his word says is the truth. यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है. John 17:17 says the word of God is the truth. और वो कभी नहीं बदलता. And he does not change. आमीन. सो कई बार आपको ये नहीं देखना मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा. So you don't have to look for your deliverance. Where आपका will it come? छुटकारा कहाँ से आएगा? Where will your deliverance come from? कहाँ से आएगा? Where is your deliverance coming from? कहाँ से आएगा? Where will it come from? मगर अब आपको एक और बात बताऊं. But now I'll tell you one more thing. आपका मुंह वही बोलेगा Your mouth will जो only आपके speak हृदय में भरा हुआ है. what is filled in your heart. क्योंकि अगर वचन नहीं है हृदय में Because if there is no word और filled विपरीत परिस्थिति आएगी and an adverse situation comes, तो जो मुंह से निकलता है then what comes out of the वही mouth आपके हृदय में था उस समय. is what was in your heart at that moment. अगर आप जानना चाहते हो आपके हृदय में क्या है, If you want to know what is in your heart, तो परखो कि जब विपरीत स्थिति आती है आपके साथ आपके मुंह से क्या निकलता है. अगर शिकायत और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट निकलता है तो वही आपके हृदय में भरा हुआ था. then discern what comes out of your mouth when an adverse situation comes. If it's complaining and grumbling, then that's what was filled in your heart. अगर परमेश्वर का वचन निकलता है तो क्योंकि वचन आपके हृदय में. If the word comes out of your mouth, is because the word was in इसीलिए your मैं heart. कहता हूँ जो आप जानते हैं जो हमारे जो देश में जो सेना है और जो जिस भी देश में जो सेना है
वो तब नहीं ट्रेनिंग करते जब लड़ाई हो जाती है. You know, the army of a country doesn't practice, doesn't train when there is war. अब पता चला मिसाइल गिरी है, वो कह रहा है मुझे बंदूक चलाना सिखाओ. And a missile is coming and they're saying, tell me how to shoot. वो ट्रेनिंग तब करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग तब करते हैं जब सब अच्छा है. They do hard training when everything is perfect. कई लोग सोचते हैं घोषणाएं केवल तब करनी है जब मैं बीमार होऊंगा, Some people think I have to declare when I get sick, जब मेरा जीवन में विपरीत परिस्थिति है, when adverse situations come into my life. तब मैं घोषणा करूंगा. Then I will make अरे declarations. हम घोषणाओं से जीवित रहते हैं. We live by declarations. बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. The Bible says the righteous shall live by faith. यानी जब आपका जीवन सब अच्छा चल रहा So है, when everything is good in your life, कोई परेशानी नहीं है, there is no problem. तब भी वैसे ही घोषणा करो जैसे कि तब कोई कर रहा है जो क्राइसिस में है. Even at that moment you make declarations as if somebody is in a crisis. Amen? क्योंकि जो कन्फेशन है या घोषणा करना है वो एक एरोप्लेन की तरह है. Because confession is like an airplane. जब तक इंजन ऑन है, Till the time the engine is on, जब तक थ्रॉटल आगे है, जब तक वो क्या बोलेंगे प्रोपेल हो रहा है, till the time the throttle is full and it's propelling, जब तक वो चल रहा है तब तक वो उड़ रहा है. till the time the engine is moving, the plane ये is नहीं moving. कर सकता प्लेन की 50,000 फीट में जाके बोले अरे अब मुझे इस इंजन की थोड़ा जरूरत है, It's not possible that at a certain height, देखो the plane मैं would कितना say, "I don't ऊपर need उड़ रहा engine. हूँ." I am flying so high, तो मैं इंजन ऑफ कर देता हूँ. so I'll switch off the engine now. अगर वो इंजन ऑफ करेगा If they switch off the तो engine, प्लेन नीचे जाने लग the जाएगा. plane will start to come down. ऐसे ही कितने मसीह हैं, This is how many believers वो are. क्या करते हैं What they जब do, सब चीज ठीक हो गया, when everything is अब good, बीमारी थी, बीमारी चली गई, उन्होंने There was घोषणा करी, sickness. अब वो कहते हैं अब कोई दिक्कत हो नहीं, there was sickness and the sickness अब हम left, पॉपकॉर्न खाएंगे और अब हम नेटफ्लिक्स देखेंगे. and now they'll watch Netflix and eat popcorn, और विश्वास, and their faith will start to. क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है. ध्यान से सुनो 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 सुनो. विश्वास सुनते रहने से आता है और बोलते रहने से कार्य करता है. Because faith comes when you keep on hearing, and faith works when you keep on speaking. सो हमें ये दो चीजें अपने जीवन में लगातार रखनी है. So we need these two things continuously in our life. अगर बुद्धिमान हो But I'll say, if you're wise, तो ध्यान दो कि क्या अपने कानों के अंदर डालते हो और क्या अपनी आंखों से देखते हो, क्योंकि वो चीज आपके हृदय में जाता है. जो आपके हृदय में जाता है वो वचन बनता है, और वचनों के द्वारा या तो आप छुटकारा पाओगे या तो आप फंदे में पड़ोगे. आप डिसाइड करो. then hear carefully what you watch and what you hear, because what you watch and hear goes into your heart, and you decide how you want to do it. A man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. एक मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है. अब जन लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता, कहना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा. बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है. The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप खाना ना खाएं. Doesn't mean- बाइबल क्या कह रही है, जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे, और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी. The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं एक आई वॉज वॉचिंग एक लेडी की टेस्टमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के, जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार बार एरोप्लेन जाते थे. A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना, वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं ये खरीदूंगी. When she was a young girl, she used to always say, when I grow up, I will buy one of these. उसका मजाक उड़ाते थे सारे गांव वाले. And all the people mocked her. Today आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं. A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है. Amen. From the produce of his lips. Now hear this carefully. Your lips have the capacity to produce. अपने होठों की उपज से, समझे कि आपके होठों में उपजने की क्षमता है. From the produce of his lips, उसके होठों की उपज से he shall be filled. वो तृप्त मैंने आपको होगा. क्या बोला था, आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, I said today the life you're living. ये वचन आपने सालों बोए हैं. जो आज आप कटनी कर रहे हो वो पुरानी फसल की कटनी कर रहे हो. मगर अगर आपको नहीं पसंद यह फसल, तो एक अच्छा उपाय है, नए बीज डालने लग जाओ आज.
Whatever you are eating in life today is because of the seed you have sown in the past. If you don't like this fruit, then start to sow good seed from एक today. डिसीजन लो, मैं वही घोषणा करूंगा, मैं वही बोलूंगी जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं या चाहती हूं. Take this decision today. I will only speak that which I want to see in my life. पास्टर जी बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, इतना कॉमन है, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता. इतनी बार घोषणा कर दिया कि अब स्वर्गदूत भी खोलेंगे उस बाइबल को तो मुश्किल होगी खोलना. Oh, I cannot read the Bible. I cannot read. You've declared so much. Even if the angel tries to help you, अरे बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ. I love the word of God. मैं जितना मर्जी चाहे उतना वचन पढ़ सकता हूँ. You should be saying, I love the word of God. I can read the word as much as I want. Okay. Now, write this down. This is very powerful. इसको लिख ले, बहुत शक्तिशाली है. Okay. This can go on Twitter. Okay. Don't say what you feel. Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो. Let me say that again. Don't speak what you feel. Speak what you want. जो आप महसूस करते हैं वो ना बोलें, जो आप चाहते हैं हो जाए वो आप बोलें. Imagine करिए, आप एक रेस्टोरेंट में गए. Imagine you went to a आपने 3 दिन restaurant. से खाना नहीं खाया. You are hungry from 3 days. वेटर आपके पास आता है, The waiter comes to बोलता है you. सर क्या लाऊं आपके लिए. Sir, what do you want? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, I haven't eaten anything from 3 मुझे days. बहुत भूख लगी है. I am very hungry. वेटर बोले अच्छा. The waiter will say, okay. बड़ा दुख हुआ मुझे सुन. I am very sad to hear that. पर आप बताओ क्या लाऊं. Now tell me what do you अरे want? तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो Oh, यार. you don't understand me. तुम्हें पता है तुम समझ ही नहीं सकते कभी. You know you can never understand what I'm 3 going दिन से through. मैंने नहीं खाया है. 3 days I haven't eaten. अच्छा जी, समझ गए. I understand. अब बताओ क्या लाऊं. Now what do you want? तुम समझ ही नहीं रहे हो. You don't understand? तुम्हें पता है मेरे से क्या बीत रही है मेरे You know ऊपर. what have I gone through in 3 मैंने days? 3 दिन से नहीं खाया है. I haven't eaten in 3 days. ऐसी कई लोग कलीसिया में आके This is how many people do in church. पास्टर प्रे कर दो. Pastor, pray for ओके, us. एग्री करते हैं हीलिंग है. They यीशु agree. मसीह. In Jesus' name. आपको पता है, आप पता ही नहीं है आपको. Do you know? You don't even know what I'm going through. पहले सुनो मुझ पे क्या बीत रही First, है. hear what I'm going through. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. It will not change anything. आंसर के पीछे जाओ, आंसर के Go पीछे. after the answer. मैं ये घोषणा करता हूँ, आपका ये जो गाना है ना रोने का, ये जय के गाने में बदल जाए. I declare that your song of God weeping, change their songs to the song of victory in the name of Jesus. प्रभु इनके ये रोने के गीत को बदल कर जय के गीत में बदल दो यीशु के नाम में. Amen. वो मत बोलो जो महसूस करते हो हर समय, वो बोलो जो अपने जीवन में देखना चाहते हो यीशु मसीह के नाम में. Don't speak what you feel all the time. Speak what you want to see in your life in Jesus' name. मुझे ना बड़ा उदास उदास लग रहा है, बड़ा I उदास. feel very sad. I feel very sad. क्या चाहते हो आप, उदास उदास होना? What do you want to feel? तो Sad. क्यों बोल रहे हो उदास उदास? Then why are you saying I feel वो sad? बोलो जो देखना चाहते हो. क्या देखना चाहते हो? Say what you आनंद. want to see. तो बोलो परमेश्वर तेरा आनंद मेरे अंदर है Do you यीशु want के to see नाम. joy? Then say, Lord, your joy is within me. We are too quick to voice out our feelings. हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं अपनी भावनाओं को बोलने में. आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? ओहो, I love this scripture. Woo! Proverbs 30:32 in the Passion Translation. Okay. नीति वचन 30 उसका 32. Or if you have thought about saying something stupid, you better shut your mouth. या तुम कुछ ऐसा बेवकूफी भरा कहने का सोच रहे हो तो इससे पहले अपना मुंह बंद कर लो. आए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स तो नहीं हो गया? Oh, my stomach is hurting. Is it appendix? और डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में आता है, मैंने कह रहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, मुझे लग ही रहा था. है भाई साहब, मैं तो कह रहा था. अरे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता लग जाता है. And they go to the doctor and the report says appendix problem and they say, oh, I get to know always. I know beforehand. अरे बहुत महंगाई, मैं आपको बता रहा हूँ, खाना मुश्किल हो जाएगा, दाल खरीदना मुश्किल हो जाएगा. Oh, it's मैं तो कह ही रहा था भाई साहब. Oh, it's too expensive. It'll be hard to buy भाई साहब, food. थोड़ा बुद्धि की जरूरत है आपको. You need a little wisdom. अपने मुंह के वचन से आप जीवित रहते हो. You will live by the words of your mouth. Amen. Let me show it to you in the Amplified Bible. Amplified में देखते हैं क्या लिखा है. Let's see इसमें the लिखा है, if you have thought evil, lay your hand upon your mouth.
ऐसे करो. एम्पलीफाइड में लिखा है, अगर तूने कुछ बुरा सोच लिया तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले. फिर से 1 2 3. ये सीक्रेट है सक्सेस का. दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस. इजी है. लोग कहेंगे मैं को नहीं पता बढ़ोतरी कैसे आएगी. बोल करो फिर से. It's easy. People say, I don't know how increase will come. वाओ, इतनी जल्दी सीख गए आप. You learn so quickly. Amen. जब गलत विचार आए, इससे पहले वो विचार शब्द बने. When a wrong thought comes, before you make it your words, shut your mouth. क्योंकि जब आपने बार बार उसकी घोषणा करी, आपने वो बीज भूमि में डाल दिया. Because once you declare it again and again, you have sown the seed. Whatever you keep on declaring gets established. जो कुछ आप घोषणा करते रहते हो वो स्थापित हो जाता है. So क्या करना है? बाइबल कह रही है जब तेरे दिल में बुरा विचार आए तो क्या कर. The Bible says, whenever evil thought comes in you, shut your mouth. Because many people abort their miracles before it gets delivered. क्योंकि बहुत से लोग अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं उसको जन्म होने से. और ये प्रिंसिपल मैं आपको बाइबल में दिखाता हूँ. And I'll show you this principle in the Bible. ज़करिया जो हाई प्रीस्ट था, महायाजक, जो जॉन द बैप्टिस्ट के पिता थे. Zechariah the high priest, who was the father of John the Baptist. So ज़करिया को परमेश्वर ने बोला कि तुझे पुत्र देंगे. The Lord told Zechariah that he will have a child. वो पता है क्या रहा He'll have a son. है? ऐसे कैसे हो सकता है? He says, how can this happen? मैं तो बहुत. अब वो बोल रहे हैं जो फील कर. कई लोग कहते हैं जो हम फील करते हैं हम वो ना बोले. He's saying what he's feeling, and many people say, should not we speak what we feel? मतलब फील जो कर रहे हो तो बोले. What we are feeling, we should बाइबल कह रही say. है The Bible is saying, shut your mouth. तुमने फील कर करके इतना कुछ कर दिया अपने जीवन में. Because of all those feelings, you have done so much harm in your life. So अब वो बोल रहे हैं जो फील कर रहे हैं. या हम तो बुढ़े हैं कैसे हो सकता है. So he's saying what he's feeling. I'm so old. How can it be? अब स्वर्गदूत खड़ा है वहां पे. The Swarduta is standing. वो कह रहा है अगर जॉन द बैप्टिस्ट को पैदा होना है He's saying if John the Baptist has तो to be इसका मुंह born, बंद करना पड़ेगा. then we have to shut his mouth. उसने कहा जब तक तेरा बेटा नहीं होगा ना तू गूंगा हो जाएगा. He said till the time you have your child, you'll stay quiet. और बाइबल बताती है वो गूंगा रहा था. And the Bible tells us he और was जब उसका quiet. बेटा हो गया The moment his तब child उसका was मुंह born, खुला. he could speak again. इसमें एक सिद्धांत है सीखने का. There is समझिए इस a बात को. principle in this to learn. कई बारी जो हमारी चमत्कार है, चंगाई है, जो मिरेकल है, जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, आप अपने मुंह के द्वारा ही उसको खो देते हो. Many times what God wants to do in our life, the healings, the miracles, we lose it because of our mouth. So when you get an evil thought, जब एक बुरा विचार आए, क्या बोलोगे आप? what will you say? Remember this. Shut your mouth. Practice it. याद रखना. शीशे के सामने खड़ा होना. Stand in front of the कहना mirror ओके and say, मेरी योद्धा की ट्रेनिंग शुरू हो रही है. my 1 2 3. body training ready, and you start to shut your mouth. Okay, again. 1 2 3. Come on, you guys are warriors. आप लोग योद्धा हैं. It's easy. ये आसान है. Don't speak out what you feel. जो भावना जो महसूस कर रहे हो वो मत बोलो. Speak what you want. जो चाहते हो वो बोलो. Speak what you want to see. जो देखना चाहते हो वो बोलो. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है Let the weak say I am strong. This is why the word of God says जो कमजोर है वो ये कहे कि मैं बलवान हूँ. Let me ask you this question. जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है इस समय? The weak, what is the weak feeling right now? हाँ? जो कमजोर है वो क्या फील कर रहा है? अरे कमजोरी भाई, कमजोर कैसे फील करेगा? कमजोरी फील कर रहा है. The weak is feeling weakness. वो फील कर रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ. He's feeling I have so much मगर weakness. परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या बोल? What is God saying? कि तू बलवान है. Say that you are strong. तब नहीं जब वो बलवान फील कर रहा है. Not when you are तब feeling जब वो strong. अपनी कमजोरी में कमजोरता फील कर रहा है. परमेश्वर कह रहा है मुंह खोल और बोल कि तू बलवान है. But when you are feeling weak in your weakness, open your mouth and say I am strong. जब डॉक्टर ने बोला है 3 महीने है तेरे पास, अपना मुंह खोल और बोल दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करता है. When the doctors have said you have 3 months, open your mouth and say with a long life my God shall satisfy me. वो मत बोलो जो आप फील करते हो, वो बोलो जो देखना चाहते हो. Don't speak what you feel, speak what you want to see. Amen.